मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर इत्तेहादियों की हिमायत हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। भारतीय मीडिया ने आलमी सतह पर भारत के तन्हा होने का इतराफ़ कर लिया। भारतीय अखबार इंडिया टुडे ने लिखा कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने ऑपरेशन सिंदूर की हिमायत नहीं की। इंडियन एक्सप्रेस ने भी मोदी की नाकामी का भांडा फोड़ दिया। लिखा कि तीनों ममालिक ने पहलगाम वाक़े पर भी पाकिस्तान के खिलाफ बयान जारी नहीं किया। भारत की सिफारती तन्हाई और ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी। भारतीय अखबार के मोदी की नाकामी के चशमकुशा इंकिशाफात। भारतीय अखबार इंडिया टुडे ने लिखा कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने ऑपरेशन सिंदूर की हिमायत नहीं की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्वाड इत्तेहादी गायब हो गए। सदर ट्रंप ने भारत को ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट तक ना लेने दिया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को किसी पड़ोसी मुल्क की हिमायत हासिल ना हो सकी। रूस और ग्लोबल साउथ ने भी गैर जानिबदारी इख्तियार की। यूरोपीय यूनियन के साथ भी भारत की सिफारती कशीदगी जाहिर हो गई। रूस की बेरुखी ने भारतीय खारजा पॉलिसी की कमजोरियों को बेनकाब कर दिया। अमरीकी सालिसी के बाद भारत की क़यादत मायूस हो गई। ट्रंप ने जंग ना रुकने की सूरत में तिजारत बंद करने की धमकी दी। ट्रंप ने भारत की कार्रवाई को जारहियत करार दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर आलमी सतह पर शुकूक व शुबहात उभरने लगे। भारतीय कार्रवाइयों पर इंसानी हुकूक की तंजीमों की मजम्मत आई। पाकिस्तान ने अपनी एटमी सलाहियत मौसर अंदाज में मनवा ली। फोटोशूट करवाकर झूठ पर पर्दा कब तक डालोगे? सच कभी छुपता नहीं, वो किसी न किसी तरह सामने आ ही जाता है। भारतीय यूट्यूबर खातून ने मोदी को के झूठ से पर्दा उठा दिया। कहा कि सच ये है कि बीजेपी ने इतनी गंदगी फैलाई है कि आज जंग के वक्त कोई भी पड़ोसी मुल्क भारत के साथ नहीं आया। भारत तन्हा होकर रह गया है। भारत को पाकिस्तान से बड़ी मार पड़ी और मोदी जी भारतीय अवाम से झूठ बोलने में मसरूफ हैं। राफेल गिरे, हमारा दिफाई सिस्टम तबाह हुआ और गोदी मीडिया झूठ का प्रचार करता रहा। भारतीय अवाम मोदी सरकार पर बरस पड़ी। कहा कि इलेक्शन के वक्त कभी पुलवामा तो कभी पहलगाम हो जाता है। भारत की पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त। अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई। भारत के सीनियर सहाफ़ी रवीश कुमार ने सब कुछ बता दिया। अपने व्लॉग में कहा कि अगर भारत जीता है तो जीत का जश्न कहाँ है? पहलगाम हमले के बाद बदला लेने का जज्बा था, सीज़ फायर के बाद ये सब कहाँ गायब हो गया? हम 9 मई वाले नहीं, 10 और 28 मई वाले हैं। 10 मई को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 6-0 से मुकाबला जीता। एटमी धमाके करते वक्त हमने मुकाबला 5-6 से जीता था। पाक फौज और पाकिस्तान के अवाम दुश्मन के लिए सीसा पलाई दीवार साबित हुई। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन का गरूर खाक में मिलाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का फैसलाबाद में तलबा से खिताब। कहा तकसीम और नफरत की बातों से दूर रहें। अल्लाह ताला ने हमें तारीख़ी फ़तह अता की। हमारा फ़र्ज़ है पाकिस्तान को दुनिया की बड़ी क़ुव्वतों में लाने में किरदार अदा करें। मरीम नवाज़ ने होनहार तलबा में लैपटॉप और चेक तकसीम किए। 9 मई वाले नहीं, हम 10 मई वाले लोग हैं, हम 28 मई वाले लोग हैं। 28 मई 1998 को हमने वो मुकाबला 5-6 से जीता था और 10 मई 2025 को हमने वो मुकाबला 0-6 से जीता है। आपका हर उठने वाला कदम जो है वो इस धरती के लिए होना चाहिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए होना चाहिए, इस मुल्क की सलामती के लिए होना चाहिए। आपने नफरत का निशाना नहीं बनना, आपने किसी की इक़्तिदार की हवस का निशाना नहीं बनना। आपने हमेशा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाज़ पे लबैक कहना और पाकिस्तान का साथ देना है। अगर हम एक कौम ना होते, अगर फौजी और सियासी क़यादत पाकिस्तान के लिए मुत्तहिद ना होती तो ये कामयाबी हमें कभी नहीं मिलती। सबकी नीयत ये थी कि पाकिस्तान सर बुलंद हो और अल्लाह ताला ने तारीख़ी फ़तह हमें अता की माशाल्लाह। अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम पाकिस्तान को दुनिया की जो बड़ी क़ुव्वतें और बड़ी ताकतें उनमें से एक बनाने के लिए अपना दिन रात सर्फ करें। अफवाज पाकिस्तान ने भारत का तकब्बुर खाक में मिलाया। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हरावल दस्ता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा कि दहशतगर्दों का बलूचिस्तान और बलूच कौम से कोई ताल्लुक नहीं। मासूम शहरियों पर हमले बलूच रिवायात नहीं। कलअदम BLA भारत की प्रॉक्सी है। बलूचिस्तान में मासूम शहरियों और मुसाफिरों को कत्ल किया जा रहा है। मोदी सरकार का शायद ये ख्याल था कि पाकिस्तान एक तरने वाला है। जो उसका तकब्बुर था, वो तकब्बुर जिस बहादुरी के साथ अफवाज पाकिस्तान ने उस तकब्बुर को खाक में मिलाया है, वो यकीनन काबिल तहसीन है। जिस फेमनेस के साथ, जिस जुर्रत के साथ पाकिस्तान के सिपह सालार ने हिंदुस्तान का मुकाबला किया है, बलूचिस्तान के लोग
आपके मशकूर हैं। हिंदुस्तान की इमा पर आम लोगों पर ये जंग मुसल्लत की हुई है। ये साबित हो गया है कि आप हिंदुस्तान की प्रॉक्सी हैं। मासूम मजदूरों का कत्ल गारत किया गया, मासूम बलोचों को मुखबरी के नाम पे जिस तरीके से कत्ल किया जा रहा है, ये बलोच रवायात में कहीं पर भी नहीं है। पाकिस्तान ने भारत को सबक सिखा दिया है। पाक फ़ज़ाई ने भारतीय दिफाई तंज़ीमात और तैयारों का भुरकस निकाल दिया। दुनिया में राफेल को बहुत बड़ा धचका लगा। पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी भारत से बहुत आगे है। साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू, बोले बिहार के इलेक्शन में मोदी को शिकस्त होगी। इंडिया एक बड़ा मुल्क है और उसका कन्वेंशनल आर्म पाकिस्तान से बहुत बड़ा था, लेकिन पाकिस्तानी फजाइया ने जिस तरह बरकस निकाला है उसका, हमने ये साबित किया कि राफेल का दुनिया में बड़ा नाम है, लेकिन वो नाम भी जो है तख्त ताराज हुआ है और उस नाम को बड़ा धचका लगा है। दुनिया की तारीख में S-400 जो कि बहुत नामवर और कामयाब हथियार समझा जाता रशियंस का, उसको बहुत बुरी नाकामी हुई। पाकिस्तान के मिसाइल टेक्नोलॉजी इंडिया से बहुत आगे हैं और पाकिस्तान के पास ऐसे हथियार भी हैं जिनका जिक्र नहीं किया जा सकता। बिहार के इलेक्शन में आप देखेंगे मोदी को शिकस्त होगी। भारत की इबरतनाक शिकस्त पर मुल्क भर में जश्न का सिलसिला जारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, पाक फौज से इज़हार यकजहती। अवाम का कहना है अज़ली दुश्मन भारत सुन के कौम अपनी फौज के साथ सीसा पलाई हुई दीवार है। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की कामयाबी और भारत को इबरतनाक शिकस्त पर मुल्क में जश्न का समा। शहर शहर रैलियां, पाक फौज से इजहार यकजहती। इस्लामाबाद में पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए अजीमुशान रैली निकाली गई। फिरोजवाला के इलाके शाहदरा में प्राइवेट स्कूल्स के ज़ेर एहतमाम यौम तशक्कुर रैली निकाली गई। तलबा ने रेलवे फाटक से बस स्टॉप तक मार्च किया। ना हमें अमेरिका का डर है, ना इसराइल का डर है, हमें किसी का डर नहीं है। पाक फौज ने वो काम कर दिखाया है, पूरी कुव्वत पूरी शिद्दत के साथ उनको ऐसा जवाब दिया है, वो रहती दुनिया तक इंशाअल्लाह ताला इस जवाब का वो इसको देखता रहेगा। जब भी कोई हमारे मुल्क पाकिस्तान की तरफ मैली नजर करके देखेगा, हम अल्हम्दुलिल्लाह सारे इकट्ठे हैं। सरगोदा में दिफाए वतन के लिए यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने रैली निकाली। पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। टंडो जाम में रैली। रावल हाउस टंडो जाम से निकलने वाली रैली में रावल शर्जील की क़यादत में हजारों अफराद शरीक हुए। 200 मीटर तवील परचम शामिल किया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के हक में कराची के इलाके शराफी गोट में बलोच कम्युनिटी की जानिब से रैली निकाली गई। अफवाज पाकिस्तान को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। दुश्मन को बता दिया कि मुल्क की सलामती और दिफा के लिए कौम हम वक्त तैयार है। रैली मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए रेलवे क्वार्टर्स कॉलोनी पर इख्तिताम पजीर हुई। शहरियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए हैं। भारत की इबरतनाक शिकस्त पर जश्न मनाते हुए रावल हाउस टंडो जाम से हजारों अफराद ने रावल शर्जील की क़यादत में रैली निकाली। रैली के शुरका ने कौमी परचम थामे पाक अफवाज के हक में नारेबाजी भी की। रैली टंडो जाम टोल प्लाजा तक पाक अफवाज से इज़हार यकजहती के तौर पर निकाली गई। इस मौके पर रावल शर्जील ने खिताब करते हुए कहा कि हमारी अफवाज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी, जो हमारी बड़ी कामयाबी है। उधर ब्रसल्स में पाकिस्तानी कम्युनिटी का अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहरा। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद के नारे लगाए। मुकर्रीरीन ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि भारत की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लिया जाए। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मौसर किरदार अदा किया जाए। भारत के खिलाफ जंग में शानदार फतह। मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद कर दिया। ब्रसल्स में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मुजाहिरा। अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती। भारतीय जारहियत के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद की। मुजाहिरे में मराकश, अलजज़ायर, तुर्की, ट्यूनिस और दीगर इस्लामी ममालिक के नौजवानों की भी शिरकत। पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारे लगाकर अपने जज्बात का इजहार किया। मुकर्रिरीन का कहना था कि पाकिस्तानी अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं और दिफाए वतन के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं।
हैं। मुजाहिरे का इख्तिताम वतन अजीज पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआओं के साथ हुआ। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह के नारों की गूंज, भारत का गुरूर खाक में मिलाने वाली पाक फजाइये की शानदार पजीराई। अहमदपुर सियाल में मुस्लिम इंस्टीट्यूट की जानिब से दरबार सुल्तान बाहू पर खिराज तहसीन पेश किया गया। राफेल को तबाह और भारत को शर्मसार करने वाले तैयारे J-10C का ह्यूमन मॉडल बनाया गया। चाइना, तुर्किया, अजरबैजान और सऊदी अरब समेत पाकिस्तान का साथ देने वाले तमाम ममालिक का शुक्रिया अदा किया गया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह के नारों की गूंज, भारत का गुरूर खाक में मिलाने वाली पाक फजाइये की शानदार पजीराई। अहमदपुर सियाल में मुस्लिम इंस्टीट्यूट की जानिब से दरबार सुल्तान बाहू पर खिराज तहसीन पेश किया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कराची में दिल दहला देने वाला वाकया, एक बाप को उसके अपने ही बेटों ने छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। मुलजमान ने अपने वालिद पर 7 से 8 मरतबा पीठ में छुरियां चलाईं। मुलजमान का कहना है कि उनके वालिद का रवैया उनके साथ सख्त था, वो उन्हें जहर देने की धमकियां देते थे और उनका मूड अक्सर ख़राब रहता था, जिसकी वजह से उनमें नफरत पैदा हो गई थी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जौहराबाद थाने में हमारे नुमाइंदे साद शरीफ से, जो मुलजमान के साथ मौजूद हैं। जी साद। इस वक्त मैं जौहराबाद पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ। 2 दिन कबल एक वाक़या पेश होता है, जिस वाक़े के अंदर खावर अंजुम नामी एक शख्स हैं जिनकी उम्र तकरीबन 50 से 55 साल है, उनका कत्ल किया जाता है। कत्ल करने वाले और कोई नहीं, उन्हीं के 2 सगे बेटे निकलते हैं और मेरे अकब में वो 2 दरिंदे भी आप इस वक्त देख रहे होंगे और इन दरिंदों से बात करने का जी तो नहीं चाहता, लेकिन कुछ मौक़िफ़ भी लेना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा ज़ोर से बताओ क्या बात हुआ है, क्या क्या हुआ है? कत्ल किया था हमने अपने माँ बाप को और अपने बाप को। वजह ये थी कि बाप हमारा हमें मारना चाहता था, मतलब नफ़रत काफ़ी हो गई थी बाप और मुझ में, क्योंकि वो कहता था तुम दोनों कुछ कमा के नहीं दे रहे हो, सिर्फ बोझ बने हुए मेरे ऊपर, तो ये बोझ मैं उतारना चाहता हूँ, या तुम्हें जहर दे के मार दूँ या तुम मेरे अंडर मजदूरी करो, ये काम छोड़ो पढ़ाई लिखाई का। तो जिससे काफ़ी नफ़रत बढ़ गई थी और काफ़ी दफ़ा कुछ दिनों से मैं यही कहता था तुम दोनों को मैं जहर दे दूँगा। ये वो 2 दरिंदे हैं जिन्होंने जब इनकी पैदाइश के ऊपर इनके बाप ने उस हाथों को चूमा होगा, जो छोटे छोटे से हाथ होंगे, उन हाथों को चूमा होगा और इनके खूबसूरत से नाम रखे होंगे, इनको चलना सिखाया, इनको बड़ा किया, और इस नौबत पे ये मामला आ गया कि ये 2 दरिंदे अपने बाप का कत्ल करने चले गए। इस घर से इनके बाप की लाश नहीं, इस घर से इंसानियत की जो है वो लाश उठेगी, इंसानियत का जनाजा उठेगा, इस घर से एहसासात का जनाजा उठेगा। मेरे साथ इस वक्त SHO साहब मौजूद हैं। राशिद साहब, मुकदमा पेश हो गया है, क्या मामला है इसका? देखिए, अब तफ्तीश जारी है और आज सुबह 3:45 बजे ये डेड बॉडी को फेंकने के लिए लेकर जा रहे थे, तो हमारी जो पेट्रोलिंग मोबाइल है उसने इनको रोक के जो है वो चेक किया बोरे को, तो उसके अंदर से इनके वालिद की लाश बरामद हुई और इन्होंने अपने जुर्म का एतराफ़ किया है और मज़ीद जो है हम इनसे मालूमात कर रहे हैं कि इसके पीछे क्या मुहर्रकात थे कि इन्होंने इतना बड़ा इक़दाम उठाया और अपने फरिश्ता जैसे बाप को कत्ल कर दिया। बहुत शुक्रिया। देखिए, पुलिस तफ्तीश कर रही है और आला हुकाम से सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूँगा, ज़ाती तौर पर भी गुजारिश करना चाहूँगा, बोल न्यूज़ की स्क्रीन के ज़रिए भी गुजारिश करना चाहूँगा आला हुकाम से, तो ऐसा इबरत बनाया जाए कि सिर्फ कराची में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में कोई भी। शुक्रिया आपका। कराची में जराइम पर काबू ना पाया जा सका। फायरिंग के वाक़यात में बच्चे समेत 3 अफराद जान से गए, बच्ची समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। कराची को जराइम से निजात न मिल सकी। शहर में लूट मार का बाजार गर्म, कत्लो गारत गरी का सिलसिला जारी। नाज़िमाबाद में घात लगाए मुलजिम ने बेटी को स्कूल छोड़ने आए शहरी पर फायरिंग कर दी। राशिद नामी शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया। 10 साला बेटी आमना जख्मी हो गई। पुलिस ने वाक़े को जाती दुश्मनी का शाखसाना करार दिया। गुलशन इकबाल में डाकुओं ने मोटरसाइकिल छीनने की वारदात के दौरान फायरिंग करके कामरान अब्बास नामी शहरी की जान ले ली। नॉर्थ नाज़िमाबाद में भी डाकुओं ने मोटरसाइकिल छीनने की वारदात के दौरान गोलियां बरसा दी। फायरिंग से 2 सगे भाई जख्मी हो गए। सुपर हाईवे दुम्बागोट के करीब मदरसे से 12 साला बच्चे मुजीबुर रहमान की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक बच्चे को फंदा लगाकर कत्ल किया गया। मकतूल के भाई का कहना है कि मुजीब के साथ बदफाली की गई। इंकशाफ किया कि उनके भाई ने 5 माह कबल भी मदरसे के कारी और दीगर 3 से 4 अफराद के हवाले से शिकायत की थी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर में भी कातिल डंपर ने कई घरों में कोहराम बर्पा कर दिया। सुबह
सवेरे GT रोड आखिरी मिनट स्टॉप पर तेज रफ्तार डंपर ने गाड़ियों को रौंद डाला। हादसे में कमसन तालबात, 12 साल आयमा, 10 साल हाफिज, 22 साल राबिया, 45 साल रफाकत, 41 साल दाऊद की जान चली गई। 2 बच्चों और एक लड़की समेत जख्मी अफराद को डंपर के नीचे से जख्मी हालत में निकाला गया। हादसे में बच जाने वाले 14 साल अरमान का कहना था, यू टर्न लेते हुए डंपर हमारे ऊपर आ गिरा। आगे ट्रक का फुल स्पीड में काटम हो रहा है, रश का बीच में कूड़ा वगैरह आया था, उधर को सारा उल्ट गया, हमारे ऊपर गिर गया था। फिर ट्रक का ना सारा फुटबार के ऊपर था, नीचे से जगह आई थी, मदर से बाहर आ गया। जहाँ बहक होने वाली 2 बच्चियों के लवाहिकीन भी शिद्दत गम से निढाल नजर आए। वो तो 30 साल से चला रहा है रिक्शा, तो यही है कि उसके 5 बच्चे हैं, अकेला एक कफील था बच्चों का, वो कमा रहा था, जो भी कमाता था बच्चों का रोजगार बनाया था। ऐनी शाहिदीन का कहना था, डंपर बहुत तेज रफ्तारी से आ रहा था। मैंने देखा तो ये डंपर बहुत स्पीड के 70 से 80 की स्पीड में तेज आ रहा था। इसका रोड सीधा था, इसने 1 वे खिलाफ वर्जी की है, ये बहुत स्पीड से इसने कट की है, इसके से संभाला नहीं गया, ये ऐसे उल्टा है। उसमें जो स्कूल में बच्चे थे वो बंद रिश्के में वो नीचे आ गए, उसी वक्त वो हलाकतें हुई है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हादसे पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। कैमरामैन हसन खान के साथ खुर्रम मलिक, बोल न्यूज़, लाहौर। कराची के इलाके किमाड़ी में ताराचंद रोड पर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी हो गए। शनाख्त 49 साल शाहनवाज और 22 साल रहमान के नाम से हुई। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लाहौर में चौंग के इलाके शाहपुर कांजरा में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने खातून को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। खातून की शिनाख्त 70 साल बुशरा बीबी के नाम से हुई। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने शवाहिद इकट्ठे करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। कोयटा में पीपल्स पार्टी के रुकन बलूचिस्तान असम्बली अली मदद जतक की रैली में धमाका हुआ। एक शख्स जाम बहक 10 अफराद जख्मी हो गए। अली मदद जतक हमले में महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह की खुशी में हॉकी ग्राउंड में जश्न की तकरीब का इनेकाद किया गया था, जिसमें शिरकत के लिए अली मदद जतक रैली की सूरत में आ रहे थे। काफिले को सरियाब रोड पर निशाना बनाया गया। निजी हज स्कीम बहरान, अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान का वज़ीर आज़म को ख़त। सऊदी वली अहद से बराह रास्त राबता करके मसला हल करने का मुतालबा। ख़त में लिखा कि 67,000 पाकिस्तानियों के हज की सादत से महरूम होने के खदशात पैदा हो गए हैं। आला सतह की कमेटी सऊदी अरब भेजी जाए। नाइजीरिया के हुज्जाज का मसला हल हुआ, पाकिस्तान के लिए भी गुंजाइश निकल सकती है। हुकूमत आज़मीन की रकूम का तहफ़्फ़ुज़ करे। वज़ीर आज़म ज़ाती दिलचस्पी लेकर आज़मीन की रवानगी यकीनी बनाएँ। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात शुरू हो गए। फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात 10 रोज़ तक जारी रहेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ज़ाना FBR हुकाम ने वर्चुअल मुज़ाकरात में शिरकत की है। IMF के साथ रवा साल की मौशी कारकर्दगी का डेटा शेयर कर दिया गया है। IMF की मुशावरत से नए बजट अहदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तान और IMF में वर्चुअल बैठक, नए बजट अहदाफ को हतमी शक्ल देने का प्लान तैयार कर लिया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात शुरू हो गए। फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात 10 रोज़ तक जारी रहेंगे। ज़राए ने कहा, वज़ारत ख़ज़ाना FBR हुकाम ने वर्चुअल मुज़ाकरात में शिरकत की। IMF के साथ रवा साल की मुआशी कारकर्दगी का डाटा शेयर किया। IMF की मुशावरत से नए बजट अहदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तान ने ब्रीफिंग में बताया कि FBR ने जुलाई से मार्च 8,453 अरब टैक्स जमा किया। पहले 9 माह में टैक्स रेवेन्यू में 715 अरब रुपए शॉर्टफॉल हुआ। नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में 4,027 अरब रुपए जमा हुए। सूबाई हुकूमत का टैक्स रेवेन्यू हदफ से 78 अरब रुपए ज़्यादा रहा। प्राइमरी सरप्लस तरसीलात ज़र और बरामदात में भी इजाफा हुआ। IMF ने नए माली साल विफाकी बजट का मजमूई हजम 18,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी थी। FBR का टैक्स हदफ GDP के 11% के मुसावी रखने की भी तजवीज़ दी गई। साल 2025-26 के लिए टैक्स हदफ 14,000 अरब से तजावुज़ करने का इम्कान है। भारत पहलगाम हमले का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ा। भारतीय जारियत के जवाब में पाकिस्तान के दिफाई इक़दामात इंतहाई कामयाब थे। इक़्तिसादी माहिर आरिफ हबीब की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू, कहा कि भारत को कामयाबी से जवाब देने पर दुनिया में पाकिस्तान की स्किल्स रेटिंग में इजाफा हुआ। जंग किसी के भी मफाद में नहीं होती। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी से सिर्फ भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। पाकिस्तान पर जो है वो झूठा इल्ज़ाम लगाया पहलगाम वाक़े का, और उसकी बेस पर जो है वो पाकिस्तान पे इंडिया जो है चढ़ दौड़ा, और चढ़ दौड़ने के बाद जो पाकिस्तान ने अपने दिफाई इक़दाम किए, और दिफाई इक़दाम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत ही ज़्यादा कामयाब की है। पाकिस्तान की जो अपनी जो स्किल्स हैं वो स्किल्स दुनिया भर के सामने जो है वो जाहिर हुई और पाकिस्तान की रेटिंग में बेपनाह इजाफा हुआ। ये जंग जो होती है वो किसी के भी मफाद में नहीं होती। पाकिस्तान ने वहाँ भी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया कि वो उन्होंने सिर्फ जो मिलिट्री टारगेट्स लिए। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ एजेंडा आइटम्स ज़ेर गौर लाए गए। मागला इनक्लेव फ़ेज़ 2 के तरक्याती कामों को जॉइंट वेंचर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल और पेपरा रूल्स के तहत कानून के मुताबिक करने का फैसला किया गया। इजलास में सेक्टर C13 में तरक्याती काम के नज़रसानी शुदा लेआउट प्लान की मंजूरी दी गई। सेक्टर C13 में रिहायशी और कमर्शल अपार्टमेंट्स, पार्किंग और पब्लिक बिल्डिंग्स की तामीर के लिए जगह मुख्तस करने का फैसला किया गया। चेयरमैन CDA ने कहा कि शहरियों के मसाइल के हल के लिए इंतहाई संजीदा हैं। गजा में इसराइली जारियत की बात करेंगे। इसराइली सफाकियत की इंतहा कर दी गई। गजा में आम शहरियों का कत्लेआम शुरू कर दिया। अस्पताल पर बंकर बस्टर बम बरसा दिए। ताज़ा हमलों में 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी कर दिए। ट्रंप ने सऊदी अरब पर इसराइल को तस्लीम और इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होने पर दबाव डाला। फ्रांसीसी सदर और अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ने इसराइली पॉलिसी को शर्मनाक करार दे दिया है। इसराइल बदतरीन जंगी जराइम पर उतर आया। गजा के शहरियों का कत्लेआम शुरू कर दिया। रात को सोते हुए जख्मी मरीजों पर बमों की बारिश कर दी। यूरोपीय अस्पताल पर बंकर बस्टर बमों से हमला, जमीन फट गई। ताज़ा हमलों में 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी कर दिए। हमास ने कहा कि फ़लस्तीनियों के घरों पर बमबारी और कत्लेआम करने से गजा में नेतन्याहू को किसी सूरत फतह नहीं मिलेगी। अमरीकी सदर ट्रंप का अरब रियासतों के दौरे के मौके पर दोहरा मयार। एक जानिब गजा पर जंग बंदी की बातें तो दूसरी जानिब ट्रंप ने सऊदी अरब पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव डाला और साथ ही कह दिया कि सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात बहाल करके इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो। गजा में ग़िज़ाई अशिया नापे, भूख से हलाकतें बढ़ने लगी। हमास के अल क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइलियों पर हमलों की नई वीडियो जारी कर दी। फ्रांस ने इसराइली पॉलिसी को शर्मनाक करार दिया है। अमरीकी सदर का मशरिक़ वुस्ता का तारीखी दौरा। डोनाल्ड ट्रंप दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके कतर पहुँच गए। अमीर कतर ने सदर ट्रंप का इस्तकबाल किया। दोहा के दीवान अमीरी में सदर ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ईरान से मुआहदे के लिए जो मुमकिन हो सका करूंगा। फजूल प्रॉक्सी वॉर का खात्मा चाहता हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रियाज में खलीज अमरीकी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी फैलाने वालों से निमटना होगा। शाम से तमाम पाबंदियाँ हटाने जा रहे हैं। मेरी इंतज़ामिया गजा के मुस्तक़बिल के लिए काम कर रही है। इब्राहिम मुआहदे में मज़ीद मुल्क शामिल करेंगे। खेल की बात करेंगे। PSL 10 के बकिया मैचेस के लिए डेविड वार्नर समेत कई गैर मुल्की प्लेयर्स ने पाकिस्तान आने की तस्दीक कर दी। वार्नर के साथ बेन मैकडर्मट, जेम्स वेन, सिकंदर रजा, ल्यूक वुड, टॉम कोहलर, कुशल मेंडिस और नजीबुल्लाह ज़ादरान ने भी शिरकत की हामी भर ली है। PSL 10 का दोबारा आगाज़ 17 मई से रावलपिंडी में होगा। पॉइंट्स टेबल पर नज़र डाली जाए तो कोयटा ग्लेडिएटर्स 13 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त है। कराची किंग्स का 10 पॉइंट्स के साथ दूसरा और इस्लामाबाद यूनाइटेड का तीसरा नंबर है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड इंडियन प्रीमियर लीग में खिलाड़ियों की वापसी के लिए गैर मुल्की बोर्ड्स पर दबाव डालने लगा। BCCI ने जंगबंदी के बाद 17 मई से IPL दोबारा शुरू करने का ऐलान किया था, लेकिन गैर मुल्की प्लेयर सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत जाने में हिचकिचाहट का शिकार हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक BCCI ने प्लेयर्स की वापसी के लिए गैर मुल्की बोर्ड्स पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।